अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल चुलबुल क्रिएशंस। सो गाइस, आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं। उसका टाइटल है हजरत हसन बसरी के तौबा का वाकया। सो गाइस, एक इस्लामिक बयान है और हमें किसी दोस्त ने कमेंट सेक्शन में सजेशन में किया ये बयान। उन्होंने लिंक भी शेयर किया हमारे साथ कि इस वीडियो पे आप रिएक्ट करो। एक बहुत खूबसूरत, दिल को छू जाने वाला बयान है, इमोशनल बयान है थोड़ा सा। सो गाइस, हम ये वाक्य को स्टार्ट करते हैं और आई बिलीव कि बहुत सारे लोगों को इससे शायद कुछ ना कुछ हया उनकी भी आंखों में आ जाए और बहुत से लोगों के लिए हदायत का सा चश्मा बनेगी ये वीडियो इंशाल्लाह। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड बी विद अस। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी तौबा का वाक़या बयान फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि मैं अमीर कबीर शख्स था, बहुत अमीर था और बसरा की गलियों में गरीबों की खिदमत किया करता था। अचानक मैंने एक हसीन औरत को देखा और मैं उसे देखता ही रह गया। उस औरत ने मुझे कहा, अना तशतही, तुझे शर्म नहीं आती? मैंने कहा, मिम्मन, किससे शर्माऊं? उसने कहा, वो जो आंखों की खयानत को देखता है और दिलों के पोशीदा राजों को जानता है, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे हया नहीं आती? कहा, उसका जुमला तो बहुत बड़ा था। हसन बसरी अपनी तौबा का वाक़या बयान फरमा रहे हैं। फरमाया, उसका जुमला तो बहुत बड़ा था लेकिन वो इतनी हसीन थी, ऐसी खूबसूरत थी, मैं फिर भी मुसलसल उसे देखता रहा और देखता ही रह गया। और फिर आखिर उसने कहा, क्यों बार बार मुझे देखता है? मैंने उस औरत को कहा कि तेरी आंखें इतनी खूबसूरत है कि तेरी झील जैसी आंखों में डूबने का जी चाहता है। उस औरत ने कहा, अच्छा तू ऐसी बात करता है, तू यहाँ इंतजार कर। वो औरत अपने घर में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद कहा, मैं इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर के बाद उसकी खादमा आती है, उसके हाथ में एक तख्त है और उस तख्त के अंदर उस पर एक कपड़ा है। कहा, मैंने कपड़ा उठाया तो उसमें उसकी दो आंखें थी। उसने अपनी दो आंखें निकाल के अपनी खादमा को दे दी कि इसकी वजह से इसका दिल दीन से दूर हुआ है, मुझे ये आंखें नहीं चाहिए। कहा, उस पर एक कागज था, कागज पर लिखा हुआ था, मुझे ऐसी आंखों की जरूरत ही नहीं जिससे एक मर्द फितने में मुब्तला हो जाए। मेरी बहनें जो इस गुफ्तगू को सुन रही हैं, उनकी बारगाह में भी अर्ज है, वो बहनें जो घंटों आईने के सामने खड़ी रहती है फकत इस नीयत से कि अपने बालों को यूं संवारे कि मर्दों को फितनों में मुब्तला करें, या किसी दुकान में जाकर कपड़े खरीदते वक्त उनके जहन में फकत यही ख्याल होता है, ऐसे कपड़ों का इंतखाब करेंगी कि जिनसे मर्दों को फितने में मुब्तला करेंगे। ये भी उम्मत की बेटी है जिसकी एक राह से एक शख्स वली कामिल बन गया, हसन बसरी बन गया। हसन बसरी फरमाते हैं, जब उसकी आंखें देखी मैं तहक्कुम खो बैठा, निज़ारो कतार रो रहा था। रोते हुए घर चला गया, पूरी रात में रोता रहा, पूरी रात तौबा करता रहा, इस्तिग़फ़ार करता रहा। हसन बसरी फरमाते हैं, फजर की अज़ान सुनी, अचानक ख्याल आया उस औरत का शुक्रिया तो अदा करूं कि जिसने अपनी आंखें मेरे लिए, मेरे दीन के लिए, मेरे ईमान के लिए और तौबा पर इस्तिक़ामत की खातिर कुर्बान कर दी। कहा, मैं उसके घर गया, जो ही उसके घर पहुंचा तो उधर उसका जनाजा निकल रहा था, उसकी मौत वाक़ई हो चुकी थी। कहा, मैं रात घर आया, मैं रात सो गया, मेरी आंख बंद हुई, मैंने उस औरत को ख्वाब में देखा। मैंने कहा, कोई नसीहत कर। उस औरत ने कहा कि जब तन्हाई में हो अल्लाह का जिक्र करते रहो और जब सुबह करो तो इस्तिग़फ़ार करो, शाम के वक्त इस्तिग़फ़ार करो। कहा, मैंने उस वक्त तौबा कर ली, एक औरत मेरी तौबा का सबब बनी, एक औरत की वजह से मुझे तौबा पर इस्तिकामत मिली। यही हसन बसरी। फिर वो वाक़या भी आता है, वो दौर भी आता है, इनका डर कितना है, इनका तकवा कितना है, परहेज़गारी कितनी है। यही हसन बसरी। एक दिन एक शख्स ने हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, है हसन बसरी, क्या आप जानते हैं कि जहन्नुम से जो शख्स सबसे आखिर में जहन्नुम से निकाला जाएगा और फिर या हन्नानु या मन्नानु पढ़ता हुआ जहन्नुम से बाहर निकलेगा। हसन बसरी फरमाते हैं, काश में वो शख्स होता, काश में वो शख्स होता। कहा गया कि जो जहन्नुम से सबसे आखिर में निकलेगा, हज़ारों साल जहन्नुम में रहेगा, या हन्नानु या मन्नानु बढ़ता हुआ जहन्नुम से बाहर निकलेगा। कहा, काश में शख्स होता। उन्होंने कहा, हज़रत आप क्या फरमा रहे हैं कि आप जहन्नुम में जाना चाहते हैं? आप तो बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं। कहा, तुम मेरी बात नहीं समझे, वो जो जहन्नुम से निकाला जाएगा कम से कम निकलने की जमानत तो है। इससे ये तो पता चल रहा है कि ईमान पर मौत वाक़ई होगी, मुझे अपने ईमान की जमानत नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि अगर मुझे ये जमानत भी मिल जाए कि मैं वो हूँ तो वो भी मुझे कबूल है, कम से कम ईमान तो सलामत लेके जाऊँ। मैं कहता हूँ, अल्लाह फरमाता है खौफ नहीं है, डर नहीं है। फिर फरमाता है, ये डरते भी हैं, ये डरते भी हैं, लेकिन इनके डर और हमारे डर में फर्क क्या है? इनके डर और हमारे डर में फर्क क्या है? वो एक से डरते हैं, किसी दूसरे से नहीं डरते। फर्क क्या? वो एक से डरते हैं, एक से डरते हैं, किसी दूसरे से नहीं डरते। हम उस एक से नहीं डरते, इसीलिए हर एक से डरते हैं। ये फर्क
हम उस एक से नहीं डरते, इसीलिए हर एक से डरते हैं। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो जिसके ऊपर हमने रिएक्ट किया है। एक इस्लामिक बयान था, एक बहुत ही हार्ट टचिंग बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग बयान था, इमोशनल। लोग बयान में जैसा कि देखा, पीर साहब उसको बयान को बयान कर रहे थे, लेकिन लोग आंखों से आंसू रो रहे थे। मतलब कि हम लोग इतने गुनाहगार हैं कि हम लोग, हमारी आंखों से भी गुनाह हर टाइम होता है। मतलब लेट्स सपोज उन्होंने अपनी वीडियो में, अपने बयान में यही चीज बताने की कोशिश की है कि मर्दों की आंखों में हया होनी चाहिए और औरत के अंदर हया पर्दे में होनी चाहिए, औरत के पर्दे में हया होनी चाहिए। अपना लिहाज करें, मर्द अपना लिहाज करें। लेकिन आजकल का जिस तरह का मुआशरा है, मतलब हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा बेहयाई हुई पड़ी है, इतनी ज्यादा है कि वी कांट एक्सप्लेन इन आवर वर्ड्स। बिल्कुल, हम सबको हिदायत की जरूरत है। जितना हम इस बयान से लोग सुनेंगे, जितने लोगों को हिदायत मिल सकती है, वो लाजमी उसको सीख करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम कोई दूध के दुल्हन नहीं है, हम सबसे गुनाह होते हैं। सो हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट जितना हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं उतना हम कोशिश करें। इस वीडियो का एक और लेसन ये था कि खशियत इलाही एक मोमिन के दिल में होती है, मतलब अल्लाह पाक का डर होता है। वो कुछ भी गुनाह करेगा, कुछ भी होगा, एट द एंड वो अल्लाह पाक के पास ही, अल्लाह पाक की बारगाह में जाता है, दुआ करता है, मगफिरत करता है। और खशियत इलाही जिस इंसान के दिल से खत्म ही हो जाती है, तो वो इंसान मोमिन तो रहता ही नहीं। अल्लाह पाक का डर इंसान के दिल में लाजिमी रहना चीज है एक। और अल्लाह ताला का जो डर है, उसी वजह से हम लोग कायम। गुनाह तो अल्लाह पाक, एक इंसान मखलूक है, उसे हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह पाक से मगफिरत करें, अपने गुनाहों का अज़ा करें। अल्लाह ही की जात है जो कि इंसान का जो गुनाह है उसके ऊपर पर्दा रखती है, हम लोग इंसानों से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल, आजकल के जो लोग हैं वो दूसरों की गुनाहों पे पर्दा नहीं डालते, वो बढ़ चढ़ कर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि इसने ये गुनाह किया, इसने ये किया। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। और गाइस, आप लोग हमें बताइए कि हमें इस तरह की ऐसी वीडियोस बताएं, हम उनके ऊपर रिएक्ट करें और लोगों को हमसे कोई ना कोई मुस्तफीद हो। वीडियोस से हमारी वीडियोस को देखें। और सो गाइस, आज का ये रिएक्शन था, एक इमोशनल रिएक्शन। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो गाइस, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो एंड हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। अल्लाह हाफिज।